हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें कराई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे एसबीआई पीओ के लिए, आईबीपीएस पीओ के लिए, या फिर आरबीआई में किसी पोस्ट के लिए, या फिर अन्य किसी बैंक में, तो वहाँ पर जो इंटरव्यू में आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है वो भी आपका इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स बार बार जो पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, 5 ईयर प्लान से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, इकोनॉमिक टर्म्स, बैंकिंग टर्म्स ये पूछी जाती हैं आपसे, और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स और शेयर मार्केट, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी आपका इसमें कवर किया गया है। साथ ही साथ इंश्योरेंस एग्जाम का मटेरियल भी इसमें प्रोवाइड कराया गया है। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है और यदि आप डेमो वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ देखना चाहते हैं वो भी अवेलेबल हैं। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह कॉन्टेंट हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है, दोनों ही कोर्सेज की वैलिडिटी 1 साल की है और दोनों ही कोर्स आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी। The Union Cabinet approved the extension of the tenure of the National Commission for सफाई कर्मचारीज for a period of how many years? ऑप्शन है 1, 2, 4 या फिर 3। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वेयर इज़ द सेकेंड उड़ान यात्री कैफ़े लोकेटेड? दूसरा उड़ान यात्री कैफ़े कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, चेन्नई एयरपोर्ट। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन के राम मोहन नायडू, इन्होंने उड़ान यात्री कैफ़े इनोग्रेट किया है चेन्नई एयरपोर्ट पर, और इस तरह का ये दूसरा कैफ़े है पूरे भारत भर में। तो जो पहला उड़ान यात्री कैफ़े है ये 19 दिसंबर 2024 को इनोग्रेट किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में, ठीक है। इस एयरपोर्ट की 100th एनिवर्सरी थी उस मौके पर। जो ये कैफ़े है, क्या खासियत है उड़ान यात्री कैफ़े की? यहाँ पर सब सामान सस्ता मिलता है, जैसे वाटर बोतल 10 रुपये की, टी 10 रुपये की, कॉफ़ी 20 की, समोसा 20 का, और जो स्वीट है वो भी 20 रुपीज़ में, ठीक है। जबकि अगर आप देखेंगे एयरपोर्ट पर अगर आप गए हो तो काफ़ी महंगा सामान मिलता है, ठीक है। 200, 250 रुपये की एक ऐसी चीज़ मिलती है जो आपको मार्केट में 10-20 रुपये की मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्लाइट ट्रायल्स नवल एंटीशिप मिसाइल फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर? निम्नलिखित में से किसने चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से नवल एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ और इंडियन नेवी, इन्होंने हाल ही में सक्सेसफुली एक फ़्लाइट ट्रायल किया है नवल एंटी शिप मिसाइल का, NASM-SR का,
कहाँ से? इंटीग्रेट टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा। अच्छा, ये जो ट्रायल है ये कहाँ से किया गया, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? मतलब ये जो मिसाइल है इसको कहाँ से छोड़ा गया? तो इंडियन नेवल सीकिंग हेलीकॉप्टर से इसको लॉन्च किया गया है। और इस मिसाइल की खासियत ये है, इसमें इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा हुआ है टर्मिनल गाइडेंस के लिए। With which company has Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) signed an MOU to boost fintech startup ecosystem? फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन है पेटीएम। तो देखिए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है पेटीएम 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के साथ, ताकि भारत में जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं उनकी ग्रोथ हो सके, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें एक्सेलरेशन आ सके। एज पार्ट ऑफ दिस कोलैबोरेशन पेटीएम विल प्रोवाइड मेंटरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, मार्केट एक्सेस एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टार्टअप्स, हेल्पिंग देम स्केल एंड इनोवेट। ट्राइफेड recently signed an MOU with which organizations to promote tribal entrepreneurship? ट्राइफेड ने हाल ही में आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किन संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है NIFT एंड HPMC। तो देखिए, जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिसे हम ट्राइफेड बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत एजेंसी, इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT और हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोफेशनल कोऑपरेशन लिमिटेड HPMC के साथ MOU साइन किया है ट्राइबल बिजनेसेस को और सरल बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ट्राइफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चैटर्जी हैं। Tata Power has partnered with which cloud service provider to modernize its digital infrastructure? टाटा पावर ने अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए किस क्लाउड सेवा प्रदाता के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है Amazon वेब सर्विसेज। टाटा पावर ने पार्टनरशिप अनाउंस किया Amazon वेब सर्विसेज के साथ, ठीक है, कंज्यूमर सेंट्रिक एनर्जी ट्रांजिशन को इसका आगे बढ़ाने के लिए, इसका जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी मैनेजमेंट है, उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए। टाटा पावर हैज़ embarked on a data driven transformation with Amazon Web Services to accelerate the country's transition to a greener, smarter and more consumer centric energy ecosystem. How much money did India raise through IPOs in 2024? 2024 में भारत ने IPO से कितना पैसा जुटाया? सही आंसर ऑप्शन डी है 19.5 बिलियन US डॉलर। देखिए, अगर हम इंडियन पब्लिक ऑफरिंग्स एक्टिविटी की बात करें, IPOs की बात करें, 2024 में सबसे ज़्यादा पैसा किस देश ने जुटाया है, तो उसमें भारत अव्वल नंबर पर है, ठीक है। टोटल जो वर्ल्ड वाइड IPO है, ठीक है, जितना पैसा वहाँ से उठा है उसमें 23% भारत का कंट्रीब्यूशन है। IPO के जरिए भारत में जो मनी रेस की गई है वो 19.5 बिलियन US डॉलर की गई है, ऐसा इंडस वैली एनुअल रिपोर्ट 2025 में बताया गया है। इसके बाद फिर US NASDAQ और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आते हैं। 268 IPOs आए हैं 2024 में, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें, सबसे बड़ा IPO कौन सा था भारत का? 27,870 करोड़ का IPO Hyundai मोटर्स का, ये इंडिया का लार्जेस्ट IPO था और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट IPO था 2024 में। विश टू लाइफ IPO तो आप जानते हैं ना। देखिए, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए जैसे फ्लिपकार्ट है, मैंने फ्लिपकार्ट इस्टेब्लिश किया, या फिर जिसने किया था आप जानते ही उन्हें, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट इस्टेब्लिश किया, फिर उसमें और बंदे शामिल होते रहे, उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हम क्या करें, अपने शेयर, अपने जो अपनी कंपनी है उसको लिस्ट कर देते हैं स्टॉक मार्केट पे, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट लिस्ट करने का मतलब क्या है, हम अपने शेयर ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है, नए शेयर जनता को, कि आप लोग आओ और हमारे उसमें शेयर होल्डर बनो, ठीक है। बदले में क्या मिल रहा है उनको? पैसे रेज़ हो रहे हैं, क्योंकि शेयर आप दे रहे हैं तो पैसे उनसे रेज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब आप IPO निकालते हैं तो आप अपनी कंपनी के शेयर पब्लिक को ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो जब फंडिंग रेज करने की बात आती है तब IPO लाए जाते हैं कंपनीज द्वारा। विश टू लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैज़ मिराई एसेट शेर खान पार्टनर विद? मिराई एसेट शेर खान ने किन दो जीवन बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एंड HDFC लाइफ। मिराई एसेट शेर खान, जो कि एक प्रोमिनेंट फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है भारत में,
इसने लाइफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में एंट्री की है और इसने पार्टनरशिप किया है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और HDFC लाइफ के साथ। The partnership with two of India's leading insurers will allow customers to access a range of life insurance products designed to meet diverse financial needs and offer added protection. Which bank has signed an MOU with the Indo-Tibetan Border Police ITBP to provide financial benefits? किस बैंक ने वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के साथ ITBP के साथ, ताकि फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सके, इंश्योरेंस कवरेज दिया जा सके ITBP पर्सनल को, पेंशनर्स को और उनकी फैमिलीज़ को। PNB के MD एंड CEO अशोक चंद्र हैं, ITBP के DG राहुल रसकोत्रा हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम टू स्ट्रेंथन रूल ऑफ लॉ? किस राज्य सरकार ने कानून शासन को मजबूत करने के लिए गवाह संरक्षण योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन बी हरियाणा। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025 को लॉन्च किया है, जो भी विटनेसेस होते हैं, जो गवाह होते हैं, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो विटनेसेस को थ्रेट्स, हैरेसमेंट और इंटिमिडेशन से बचाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ताकि दबाव में अपना बयान ना बदल दें या फिर मना कर दें कि हम लोग उस वक्त जो क्राइम सीन है वहाँ पर मौजूद नहीं थे, इस तरह की चीज़ जो होती है, तो उनको फुली प्रोटेक्शन दी जाएगी सरकार द्वारा। हरियाणा की बात करते हैं, कैपिटल चंडीगढ़ है, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है, चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड SIP फॉर स्मॉलर इन्वेस्टमेंट्स, तरुण योजना एंड मित्र इनिशिएटिव्स? किस संगठन ने छोटे निवेश के लिए SIP, तरुण योजना और मित्र पहल शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, AMFI। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इन्होंने 3 इनिशिएटिव्स हाल ही में लॉन्च किए हैं। एक तो है SIP फॉर स्मॉलर इन्वेस्टमेंट, दूसरा है तरुण योजना यंग इन्वेस्टर्स को इनकरेज करने के लिए, तीसरा है मित्र, जो भी आपका फॉरगॉटन इन्वेस्टमेंट जिसे आप भूल गए हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो पहला जो है ये SIP फॉर स्मॉलर इन्वेस्टमेंट में 250 रुपये तक की आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी तरुण योजना, तो जो यंग इन्वेस्टर्स हैं उनको इनकरेज किया जाएगा। इवन स्कूल का जो करिकुलम होता है उसमें भी फाइनेंशियल लिटरेसी आपको जो है मतलब ऐड की जाएगी, ताकि उन्हें पता चले किस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। मित्र यानी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट प्लेटफॉर्म, ये हमने पहले ही पढ़ा था, सेबी ने लॉन्च किया था इस तरह का प्लेटफॉर्म। तो सेबी के साथ मिलकर ही AMFI ने इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। तो ये जो लास्ट वाला है मित्र, इसमें क्या है, किसी का म्यूचुअल फंड को अपना ट्रैक करना हो, भूल गया हो कोई इन्वेस्टमेंट अपनी करके, तो वो भी यहाँ पर आसानी से प्राप्त कर सकता है। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर्स देख लेते हैं। Which regulator released handbook on regulations at a glance? RBI. Which agency released Asian Pacific SDG Progress Report 2025? United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Which organization launched Imagine a World with More Women in Science campaign? UNESCO. Which agency conducts inflation expectation survey of households on behalf of the RBI? Answer is Hansa Research Group Private. The Reserve Bank had constituted the Regulations Review Authority 2.0 in which year? 2021. आप ऐसे कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा इन्हें। वेयर इज सतकोशिया टाइगर रिजर्व? वेयर वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एस्टेब्लिश्ड? ट्रेंट लिमिटेड, जिसके अंदर वेस्ट साइड, जूडियो, उत्साह, समो ये सब आते हैं, और वोल्टास लिमिटेड, ये किस ग्रुप के पार्ट है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एम्स टू एंश्योर कोऑपरेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ हाउ मेनी बिग कैट्स? इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड नवल डिफेंस एग्जीबिशन 2025 किक्ड ऑफ इन विच सिटी? इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।